समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मेधावी छात्रों को लैपटॉप देकर सम्मानित किया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए झूठा करार दिया। साथ ही महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि चुनाव खत्म होते ही महंगाई बढ़ने लगी है। मैंने अभी आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ की सोम पपड़ी बनाती है, एक परत के ऊपर दूसरी परत झूठ की चढ़ा देती है। और आप शायद रहे होंगे और आम लोग इस बात को महसूस कर रहे थे और जानते थे कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा, मतदान होगा, उसके बाद महंगाई बढ़ जाएगी। डीजल, पेट्रोल और गैस की महंगाई से केवल उन चीजों की महंगाई नहीं बढ़ती है, बल्कि बड़े पैमाने पे हर चीज की महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। इधर सुनने में आया कि हवाई जहाज की यात्रा भी महंगी होगी और कई एयरलाइंस ने मना कर दिया कि फ्यूल बहुत महंगा हो गया, इसलिए एयरलाइंस को उन रूट्स पे नहीं चला पाएंगे। ये महंगाई का ही असर है। खाना पीना महंगा होगा और इसके साथ साथ जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो हर चीज महंगी हो जाएगी। इधर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उनकी बेचैनी अब छुपाए नहीं छुप रही है। कहा, सत्ता से दूर होने का दर्द और वापस लौटने की घटती संभावनाएं उनको अंदर से विचलित कर रही हैं। श्री अखिलेश यादव जी, आपकी बेचैनी अब छुपाए नहीं छुप रही है। सत्ता से दूर होने का दर्द और वापस लौटने की घटती संभावनाएं आपको अंदर से विचलित कर रही हैं। यही वजह है कि आप आज उस राजभर समाज से सहज हैं जो कभी आपकी रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए मजबूर किया जाता था, लेकिन आज अपने हक और सम्मान के साथ सत्ता में बराबरी की भागीदारी कर रहा है। बिहार के सहनी समाज के नेता और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी यूपी में सक्रिय हो गए। विधानसभा चुनाव को लेकर अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इस दौरान बलिया में मुकेश सहनी ने निषाद पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री संजय निषाद पर जमकर निशाना साधा। आरक्षण के मुद्दे पर मछुआरा समुदाय के लिए कुछ नहीं करने का आरोप उन्होंने लगाया है। हमारे बड़े भाई डॉक्टर संजय निषाद जी एनडीए के साथ है, जिनकी सरकार दिल्ली में है, जिसकी सरकार उत्तर प्रदेश में है। और निषाद की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला चुका है। आरक्षण पे कोई चर्चा नहीं हो रहा है। उल्टा हमारे बड़े भाई डॉक्टर संजय निषाद, आप देखे होंगे टीवी मीडिया के माध्यम से कि वो रो रहे हैं। वो एहसास उनको है कि उनके समाज के साथ नाइंसाफी हो रहा है। जब हमको ऐसा एहसास होता है, प्रतीक होता है कि हमारे डॉक्टर साहब जो है सिर्फ सरकार में रहकर मलाई खाने के लिए बैठे हैं, समाज को यहीं छोड़ दिया है। पश्चिम बंगाल में मतगणना से पहले मुस्लिमों को भड़काने यूपी का मौलाना जॉर्जिश अंसारी पहुंचा। जॉर्जिश अंसारी की तकरीर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो दहशत में नजर आ रहा है। मौलाना कह रहा है कि मुसलमानों को अब रोने का वक्त आ गया है। बंगाल वालों ने जो चुनाव में गलती की उससे अब मुसलमान भुगतेगा। इतना ही नहीं, मौलाना जॉर्जिश अंसारी ने मुसलमानों से कहा कि थोड़ी देर के लिए शेर से बचने के लिए लोमड़ी बन जाओ, लेकिन शेर का नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो जेल जाऊंगा। बंगाल वालों, मुबारक हो तुम्हें, यही चाहते थे और यही तुम्हें मिल गया है। इस आंसू रोने ही की नौबत है, कोई बहुत अच्छी नौबत नहीं है। चलिए आएंगे हम कभी और पता चलेगा कि कभी आज फलां जगह जलसा नहीं हो पाएगा। एसपी साहब ने आपके जलसे को रिजेक्ट कर दिया है। अब 10 बजे से ज्यादा माइक की परमिशन नहीं मिलेगी। अब मस्जिद में आपको अजान माइक से देने की जरूरत नहीं है। पता चलेगा उस वक्त हम आपकी बस्तियों में आकर जुमे के खुतबे देकर आपको मुबारकबाद पेश करेंगे। बंगाल वालों, मुबारक हो तुम्हें, यही चाहते थे और यही तुम्हें मिल गया है। तो बिहार वालों का अंजाम देखकर, यूपी वालों का अंजाम देखकर और दूसरे इलाकों का अंजाम देखकर तुम थोड़ी देर के लिए लोमड़ी बन जाओ, लोमड़ी बन जाओ और हिकमत से काम लो। यही हिकमत तुम्हें आने वाले वक्त में शेर के जुल्म सितम से बचा सकती है। शेर को अगर पहचान गए तो मेरी तकरीर समझ जाओगे, लेकिन शेर का नाम मैं नहीं लूंगा, वरना फिर जेल में चला जाऊंगा।